वेलकम बैक टू वीएमट्री क्लासेस। आई एम हियर योर इंग्लिश फैकल्टी एंड आज मैं आपको और इलोबरेट करके बताऊंगा इंग्लिश सब्जेक्ट किस तरीके से आप अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं एंड कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेटर वे इन योर लर्निंग प्रोसेस. So just before the jump now, if you're new here, so hit the like button this video and subscribe this channel and let's come with the English subject. तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिफरेंशिएट किया था दो तरीकों से. पहला था व्हाई एंड दूसरा था हाउ. कैसे हमें इंग्लिश पढ़ने हैं एंड क्यों हमें इंग्लिश पढ़ने हैं, ये हमने दो चीज बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी. एंड आफ्टर क्लियर द लर्निंग प्रोसेस, मैंने बताया था कि आपकी लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज देयर. तो यहाँ पे भी आपको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है. जैसे कि मैंने फर्स्ट इज द इनपुट एंड सेकेंड अनदर वन इज आउटपुट. फर्स्ट इज द इनपुट अनदर वन इज आउटपुट. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था उसी तरीके से मैं आपको यहाँ भी इलॉबरेट करके बताऊंगा किस तरीके से इनपुट क्या होता है या आउटपुट क्या होता है, आपको यहाँ पे इलॉबरेट करके बताऊंगा. सो इनपुट इज समथिंग, ये आपकी कुछ ऐसी चीज है जैसे कि आप कोई बुक पढ़ते हैं, आप उसको समझते हैं किस तरीके से ऑथर बात कर रहा है, या कोई आप आर्टिकल पढ़ते हैं या कहीं भी जाके किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप उसमें डीपली जाते हैं ये क्या चीज ये डिस्कस करना चाहता है, कैसे ये डीपली अंडरस्टैंडिंग रख रहा है, और उसी तरीके से फिर आप उसमें और थॉट्स ऐड करते हैं और उसमें चीजें डिस्कवर करते हैं, इन्वेंट करते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन. सो इसी तरीके से मैं आपको इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कस करके बताऊंगा. सो इनपुट में मैंने कुछ रखा है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप रखा है रीडिंग एंड सेकेंड है लिसनिंग. एंड आउटपुट में जैसे कि मैंने रखा है स्पीकिंग and writing. So these are the four pillars I divided with the two aspect, that is first is input, another one is output. So ये two aspect मैंने डिवाइड कर रखे एंड इसकी आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग, पहले आपको इस पे काम करना है इनपुट पे. कितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, कौन सी चीज़ आप पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, चीज़ें पढ़ेंगे, किस तरीके से आप पढ़ेंगे. जैसे कि मैंने कल एक एग्जांपल दिया, आई एम अ गुड बॉय, तो आपने उसमें डीपली अंडरस्टैंडिंग करी, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, वो आपकी डीपली अंडरस्टैंडिंग रीडिंग में हो गई. एंड उस तरीके से आपने जब उसको प्रोनाउंसिएट करा है, जैसे कि आई एम अ गुड बॉय, तो आपकी लिसनिंग सेक्शन में भी हो गया कि मैंने कुछ बोला एंड मैं कुछ से कह रहा हूँ आई एम अ गुड बॉय, तो आप उसको माइंड में इनकलकेट कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं. उसके बाद आपकी स्पीकिंग सेक्शन हो जाता है कि जैसे कि आई एम अ गुड बॉय आपने बोला, और उसके बाद फिर आप राइटिंग करने जाते हो. देयर इज द फोर एस्पेक्ट यू नीड टू नो बिफोर यू जंप डाउन एनी थिंग्स. जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको रीडिंग के तौर पे बताऊं, जैसे कि कहीं भी अगर मैं लिख के ले जाऊं, जैसे कि मैंने लिखा लुक, देखने के लिए लुक भी होता है, देखने के लिए सी भी होता है, देखने के लिए वॉच भी होता है. ठीक है, एक ही हिंदी शब्द के लिए तीन तीन वर्ड होते हैं. पर आपको यहाँ समझना जरूरी है कि हिंदी वर्ड यहाँ ये सिनोनिम्स है, यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट चीजें यूज होती है. ये एक वर्ड नहीं है, ये तीन अलग अलग वर्ड के हिंदी मीनिंग होते हैं. तो आपको यहाँ समझना जरूरी है ये किस सेक्शन से आ रहा है, किस ग्रामेटिकल प्रोफाइल से आ रहा है. यहाँ मेरा ग्रामेटिकल प्रोफाइल का मतलब है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब एंड वो ऑल एस्पेक्ट जो आपके ग्रामर में यूज होते हैं एंड क्वालिफाई करते हैं डिफरेंट चीजें. तो जैसे कि आप डिफरेंट चीजें देखते हैं, देखने के लिए लुक भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, वॉच भी लग रहा है, तो इनमें क्या अंतर हो जाता है. जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया लाइव, इसको कभी कभार प्रोनाउंसिएट करते हैं लाइव और कभी कभार प्रोनाउंसिएट करते हैं लिव. आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ, और कभी कभार कहते हैं लाइव टेलीकास्ट. ठीक है, जो कि अभी हम यहाँ कर रहे हैं. तो ये दो एस्पेक्ट है, लाइव टेलीकास्ट, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है, एक क्वालिटी बता देता है कि टेलीकास्ट तो हो रहा है, दर्पण तो हो रहा है, कैसा हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट, तो ये उसकी क्वालिटी बता दी. और क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव आता है. और अगर मैं कह दूं आई लिव हेयर, मैं रहता हूं, तो ये मेरी क्या है, ये क्रिया है, तो ये एज अ वर्ब यूज हो जाएगा. तो ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल में इतना माइन्यूट सा चेंज होता है. तो देयर यू नीड टू नो, हम इस रीडिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग राइटिंग इस दो सेक्शन से
इन चारों सेक्शनों से हम समझ पाएंगे कि एक वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें कैसे है। जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूं और बताना चाहूं, जैसे कि मैंने यहां लिखा एम आई माइन्यूट, ठीक है। अब मैं आपको पूछूंगा, ये आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है एंड इसकी हिंदी मीनिंग क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप समझ पाते हैं, चीजें हल कर पाते हैं बेटर तरीके से, तो यू जस्ट आस्क, राइट इन द कमेंट सेक्शन ब्रो। एंड इफ यू फाउंड इज द वेरी बेस्ट इन दिस वीडियो, सो हिट द लाइक बटन and stay with the victory classes and here the explore the learning essence of learning. So thank you, bye.